ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अगस्त 2022। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1992। 13 फरवरी 13 फरवरी, ठीक। 13 फरवरी, ओके। अब आप कहें बार बार 13 फरवरी क्यों कर? मुरली का सार, अनेक जन्म, माने जो भी आपके 84 जन्म है, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन, प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार माना आपके अनेक जन्म, आपका जीवन प्यार संपन्न रहे। माना आपको किसी से प्यार मांगना ना पड़े, किसी से प्यार मांगने की चाहना ना हो। प्यार संपन्न जीवन, उसका आधार क्या? आधार है जो आपके अनेक जन्म, आपका जीवन प्यार संपन्न रहेगा। बहुत बड़ी बात है। जैसे आज के मनुष्य प्यार के पीछे मैंने क्या करते हैं? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, तो शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। पर जिसके जीवन में ही प्यार हो तो व्यर्थ की तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है ना। जिसको बचपन से प्यार मिला हो, जो भरपूर हो प्यार से, माना वर्षे में जिसे प्यार संपन्न जीवन मिला। जैसे वर्षे में हम आपको बताते हैं कि आपको जायदाद मिले, माँ बाप मिले, अच्छी परवरिश मिले, अच्छा कुल मिले, वर्षे में मिलता है ना ये सब कुछ। कल भी बताया था, अच्छा कर्म अच्छा जन्म। पर उस जन्म में मिलेगा क्या? क्या उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या स्वाभाविक रूप से मिलेगा? जैसे किसी को पढ़ाई वो सहज रीति समझ आती है और उसको ऊंचा पद मिलता है, माना उसने पिछले जन्म में कोई यूनिवर्सिटी, कोई अच्छे कर्म किए हैं, जो इस जन्म में उसको पढ़ाई भी वो सहज रीति मिल रही है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो तो सहज रीति। तो अर्थ समझना कि अगर जीवन में ही प्यार हो जाए, आपका जीवन प्यार से भरपूर है, उसका क्या आधार है कि आपको वर्षे में प्यार संपन्न जीवन मिले, कुछ मांगना ना पड़े, कुछ लेना ना पड़े, वर्षे में मिले। उसका आधार क्या है? कभी ये ना कहना पड़े किसी को भी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जैसे माँ बाप भी होते हैं ना, तो बच्चे क्या कहते हैं, मुझसे तो मेरे माँ बाप भी प्यार नहीं करते। ऐसा भी ना हो। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। बहुत गहरी बात है। इस जन्म का परमात्म प्यार, जिसको इस जन्म में भगवान से प्यार है, उसे अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन मिलेगी। जिसको इस जन्म में परमात्म प्यार मिल रहा है और वो उसकी वैल्यू को समझ रहा है, तो उसे अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन मिलेगी और उसको खुद भी रियलाइज होगा, मेरी जीवन प्यार संपन्न है। माना मुझे किसी से प्यार की जरूरत नहीं, मेरी जीवन प्यार संपन्न है। आपको सार इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं
कि 13 फरवरी है ना? तो विदेशी भी आते हैं, 92 विदेशी आना शुरू। और जब उनका ये वो मनाते थे तो उनको ये बहुत लगता था कि विशेष वैलेंटाइन डे है। तो बाबा उनको बता रहे हैं कि इस जन्म में आपने परमात्म प्यार की अनुभूति कर ली तो अनेक जन्म आपकी जीवन प्यार संपन्न बन जाएगी। माना प्यार से तो आप भरपूर रहेंगे, आपको किसी से भी प्यार की चाहना नहीं रहेगी। ये इसीलिए आपको सारी इतनी डिटेल में समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत विशेष बात है। ओके, आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है, विचित्र मिलन है। मिलन मेले सत्युग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। माना ये मिलन कैसा मिलन है? मिलन तो आपको मिलन पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये मिलन कैसा मिलन है? यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। क्या मिलन? यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। इस मिलन की विशेषता समझो, साधारण नहीं है। ये सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप, कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप
मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? बड़े होशियार हो, दिल में रहते हैं। हा? तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो पलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो। सच्चा प्यार एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो। ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभी अर्थात समझा रहे थे। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। क्या कहा जाता है? सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। सच्चा प्यार क्या होता है उसे समझें। जिसे संगम पर भगवान से सच्चा प्यार हो गया। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तो प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। और ना सोचो, आपका प्यार भगवान, भगवान के प्यार आप, तो ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। हाँ जी, आप भी हो? अच्छा, हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। पक्का सच्चा ऐसा प्यार आपको मिलता भी अभी है और इस एक जन्म में मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। अगर इस समय माना संगम पर आपका प्यार परमात्मा है तो आप अपने जन्मों की फिक्र मत करें। आपका जीवन वहां भी जो भी जन्म होगा प्यार संपन्न जीवन होगा आपका। कभी किसी से प्यार मांगना नहीं पड़ेगा,
प्यार संपन्न जीवन। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कलयुग में भी जब भी जन्म होगा तब भी प्यार संपन्न जीवन होगा। क्यों? क्योंकि संगम पर आपका प्यार परमात्मा है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुमारियों में छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। माना प्यार भी अभी है, परमात्मा भी अभी है, सारी प्राप्तियों का समय भी अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, सच्चा दिल वाला माना परमात्मा, उसके जो प्यारे हैं इस समय, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की या सामना करने की हिम्मत नहीं है। जो ऐसे परमात्म प्यार में लवलीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो उसके प्यार में लीन हैं, उसके लव में लीन है, इसीलिए लवलीन है। और आपको किसी का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। अगर आप परमात्म लव में लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, वरना कोई ऐसे लाख पिलाने की कोशिश करे, आपको नहीं ला सकता, क्योंकि आप उसके लव में लीन है ना। समझ आ गई? अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे, अगर अभी बाबा किसी से भी पूछेंगे, आपका बाप से लव है? आपका बाप से लव है? तो सभी हां कहेंगे, सभी हां कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हानि का सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। लीन हो जाओ। आपका सिर्फ बाबा से लव है, यहां तक रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा। लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने वाले को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। लीन हो गए, ये लीन हो गए हैं। लेकिन किस चीज में लीन हो गए हैं? परमात्म लव में लीन हो गए, इसलिए ये लवलीन हो गए हैं। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वे समझते हैं ये तो चक्कर में आने वाले हैं। जीवन मुक्ति में आएंगे तो ये कह रहे हैं हम चक्कर में आने वाले हैं, और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसीलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था है, कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है।
बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं सकते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति भी अभी कर रहे हैं। आप तो प्रयत्न कर रहे हो ना, आप उन्हें ऐसे कह सकते हो। और हम तो अभी जीते जी समा जाना व लीन होना इसकी अनुभूति कर रहे हैं, और अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? जब आप लीन हो जाते हो या उसकी याद में समा जाते हो, तो बताओ क्या कुछ और याद रहता है? रहता है? बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। हो आप दो, बाप और आप, लेकिन आपके दुनिया में सिवाय बाप के कोई नहीं, तो दो मिलकर एक हो जाते हो। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना? कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? कर सकते हो? बताओ। माना कर्म भी कर रहे हो और योग की स्थिति भी हो, तो ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा? बताओ बताओ, क्या कर्म करने के लिए आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा? कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकते हो क्या? हो सकते हो? इतने होशियार हो गए हो कि आप कर्म करते हुए भी लीन भी हो सकते हो, कर्म भी कर सकते हो? कर सकते हो? अच्छा, क्या कर्म करते हुए आपको नीचे नहीं आना पड़ता? फिर प्रश्न पूछा बाबा ने, शायद ये कुछ और उत्तर देंगे। अच्छा, कर्म करते हुए लीन हो सकते हो? हैं? तो इतने होशियार हो गए हो? बाबा प्रश्न के रूप में कह रहे, इतने होशियार हो गए हो? कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि कर्म में वो याद में है, तो वो कर्म तो कर रहा है, और उस कर्म में भी उसको साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अब यहां पे देखो, हम कर्म करने समय दो हो गए, मैं और मेरा बाबा, तो हम दोनों आपस में मिलके काम कर लेते हैं, तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वे काम सहज होगा या मुश्किल होगा? माना आप एक, आपके साथ अनेक, तो काम कैसा होना चाहिए? बताओ दीदी, बताओ, जल्दी बताओ। तो बताओ दीदी, आप एक, बाकी अनेक, बताओ काम सहज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? क्या समझ? सहज हो जाएगा। बाबा ऐसे कह रहे हैं कि एक काम आपने किया, एक काम बाबा ने किया, तो बढ़ गया काम, तो बताओ सहज हो जाएगा काम या मुश्किल हो जाएगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएगा ना। हाथ आपके हैं, वापिस वापिस वहीं पे बता रहे हैं आपको, हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है। मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना? होगा ना? अच्छा होगा ना? काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। ये चीजें गिफ्ट में मिलती हैं। ये वरदान में भी पीछे आया था, तो आपको उसकी समझाने से याद आया होगा कि बाप की मदद है ही। आप कहेंगे कि बाबा कहाँ मदद करते हैं? जो आपके अंदर ये उमंग उत्साह है ना, ये बाबा की मदद है। आप तो एक काम करने बैठो वहीं बैठ जाओगे। तो उमंग उत्साह, हिम्मत, अथक
अलगपन की शक्ति देने वाली है। ये है बाबा की मदद। फिर से कहा था, पीछे वरदान में भी बाबा की ये वाली समझानी मिली थी। और ये जो समझानी होती है वो क्या होते हैं, अव्यक्त महावाक्यों की पॉइंट्स होती हैं। ठीक है। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। बुद्धि बाबा के साथ तो आप कुछ भी करोगे उसमें परफेक्शन आएगी। अनुभव ऐसे ही बनेंगे ना आपके। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कोई कहे कि मुझे बाबा की मदद अनुभव नहीं होती, ये अनुभव करके देख ले। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन, लिख लो। ये नहीं कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं। समय को कम भी किया जा सकता है, समय को लंबा भी किया जा सकता है, चॉइस आपकी है। ओके। तो कोई भी कार्य में आपको अगर इतनी मदद मिल जाए तो डबल फोर्स से कार्य होता है। तो कर्म योगी जीवन अर्थात, लिख लो, डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप, आप और बाप, इसलिए हमें तो एक ही थ्योरी समझ आती है, मेरा संसार, बाप और मैं। तो संसार में और कोई है ही नहीं, तो दिक्कत ही कोई नहीं है। नहीं, आप और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। होती है प्यार में कोई मुश्किल होती है, ना कोई थकावट फील होती है, ना कोई मुश्किल फील होती है। अगर आपका प्यार है, बाबा का अपने बच्चों से प्यार है, तो घंटों भी बिठा लो, बाबा बैठ जाएगा। आप खुद बैठ के दिखाना, आप बैठ नहीं पाओगे। 1 घंटा भी आपको बैठना बड़ा मुश्किल है। बाबा को बिठा दो, बाबा को कोई थकावट, कोई मुश्किल फील नहीं होती है। प्यार है। और प्यार में जब कुछ भी किया जाता है तो उसमें कभी थकावट, कभी मुश्किल फील नहीं होती है। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना है। हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी हुई आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। इसीलिए जिसको कोई भी कार्य के निमित्त बनाया जाता है, उसके अंदर वो हिम्मत आ ही जाती है। भगवान उसे ब्लेसिंग देता है। बड़ी वंडरफुल चीजें हैं। धीरे धीरे जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, ताकि आपको समझ में आए कि ये कारोबार चलता कैसे है। सब 1-2 को देख के सोच रहे हैं कि भगवान का कार्य बड़े स्लो रीति चल रहा है, विनाश यूं हो जाने चाहिए, यूं हो जाने चाहिए। वो तो ज्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है, विनाश होने में ज्यादा देर नहीं, आपके प्यार को सच्चे प्यार तक तब्दील होने में ज्यादा देर लग रही है। प्यार तो है, पर आपका लीन ही नहीं हुआ जा रहा, कि आपको इतना विश्वास नहीं है कि हर स्लो ये जो टिक टिक हो रही है ना, इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। हर टिक टिक के साथ बहुत कुछ हो रहा है, पर आपका क्या हो रहा है? सब यही देखते रहते हैं, क्या हुआ, अच्छा भविष्यवाणी करा लो बाबा से। भविष्यवाणियां, अरे भविष्यवाणी तो हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा? यहाँ इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, हर एक का अपना। बाबा ऐसे चला नहीं रहे हैं, आप बाबा को चला रहे हो, क्योंकि जो बाबा कहते हैं वो हम 100% काम करते हैं। बस हमें तो ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज पता चल जाए जो हम बाहर वालों को बता दें, और वही 4-5 दिन बाद हो जाए।
तो हमारा प्रभाव पड़े। इस बात में निश्चय दिखाने चलेंगे, ये देखो बाबा ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है, बस वो टेम्परेरी उनका निश्चय बढ़ेगा और थोड़ी देर में घटेगा। तो आप समझो प्यार क्या है। तो जहां परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आई जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ऐसे संकल्प रहते हैं उस आत्मा के। नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। आपको प्यार है ना बाबा से, पर सच्चा प्यार है या नहीं, ये थोड़ा सा मार्जिन बाकी है। तो आप अपने अनुभव में देखो कि अभी क्या कमी है। नथिंग न्यू, विजय है ही है, सफलता हुई पड़ी है। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। तो यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक की अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, हद के आशिक, बताओ आप, जब वो ये अनुभव कर सकते हैं, और वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है, सर्वशक्तिवान है। वो साकार शरीरधारी नहीं है कि जिसकी लिमिट होगी यहां 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 से, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है बाबा आपको मदद नहीं कर सकते? कोई स्थूल शरीर की जरूरत है उनको, वो तो सेकंड में पहुंच सकते हैं आपको मदद करने के लिए। बाकी आपकी नजर होनी चाहिए उस पर। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। ऐसा नहीं समझो। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल ऐसे कि कर्म योगी जीवन के अंदर, माना कर्म करते रहेंगे तो उसमें लवलीन, मेरे को तो समाधि चाहिए, मेरे को समाधि चाहिए, समाधि चाहिए, समाधि, मतलब मैं तो 8 घंटे का योग करूं, और अगर मेरे लिए कोई कर्म है, मैं 8 घंटे का योग कर रही हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। ये कोई बॉम्ब बनाने के लिए थोड़ा बैठे हो तुम, 8 घंटे का योग करने जाए। 8 घंटे क्या है, कोई एकदम कंटिन्यूटी थोड़ा बैठना है एकदम आपको। सारे 24 घंटे में 8 घंटे का योग करना है आपको, है ना। आप कोई और भी कर्म करिए, दूसरे भी करिए, पर आपकी योग की जो स्थिति है वो आपको लवलीन अवस्था की अनुभूति कराए। बताओ, ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। इसीलिए बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं आशिक माशूक का। क्या वो कारोबार नहीं करते हैं? उनको तो उसी की याद आती है। तो बहुत बार बाबा ने उनका एग्जाम्पल दिया है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते? साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसीलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता, याद, तपस्या और सेवा। बैलेंस, बैलेंस का अर्थ ही है समानता, याद, तपस्या और सेवा। यह समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में
स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो हो ना, होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा, जो बैलेंस रखने में विजयी होगा, समझे? उसको प्राइज मिलेगा, समझ रहे हो? आज विशेष निमंत्रण दिया है, आज विशेष निमंत्रण दिया है। आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना, पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहां सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। लिख लो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता है ना, तो जो निमंत्रण में आता है वो बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। उसको तो बिठाया जाता है, उसका तो वेलकम किया जाता है और सब कुछ उसके लिए मना अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, वो नहीं ज्यादा बोलता। ऐसे ही होता है ना। और बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है, इसीलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के सवने संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त है उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसीलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई है।
उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, स्थापना के आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे, ऐसे है ना। ये भी एक्स्ट्रा लक है, और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। जो लक होता है वो दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख कर थक गई हैं, नवीनता चाहती हैं। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप ही तब जब बाप ने बनाया। कब बना ब्रह्मा बाप? जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना, अर्थात लवलीन आत्मा बनना। आप कहीं मत देखो, इनको देख लो, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं, प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन फिर से वरदान याद आ गया उसकी समझाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता है। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में, साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। तो बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा, आज का वरदान, स्मृति के महत्व को जान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है ना।
जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। आज का स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब